क्वेश्चन दे रखा है हमारे सामने और क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित हैलाइडों के एथेनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा, यानी कि ये हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है, बी हाइड्रो हेलोजनन के फलस्वरूप, इसने पहले ही कह दिया है यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक क्लोरीन बाहर निकलेगा, के फलस्वरूप बनने वाले सभी एल्कीनों की, और ये कह रहा है कि यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ यानी कि एल्कीन प्राप्त होगी, इसमें से मुख्य एल्कीन कौन सी होंगी। तो लो भाई लो, एक एक करके अपन कर लेते हैं इसे और सॉर्ट आउट करते हैं कि क्या मैटर है। देखो भैया, पहला दे रखा है 1 ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है लो साहब, तो इसका स्ट्रक्चर बना लो। साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन है, 1 ब्रोमो और 1 मेथिल इसने समूह दिया हुआ है। डालना क्या है हमको, C2H5O- Na+ और एल्कोहलिक सॉल्यूशन में। अब हमें पता है कि बेटा ये जो C2H5O- है ये क्षार की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होने के कोई चांसेस नहीं है। अब होगा क्या कि ये इसके बीटा हाइड्रोजन पर किस पर अटैक करेगा, बीटा हाइड्रोजन पर। तो बेटा देखो, ये आपका हो गया अल्फा और ये दोनों के दोनों बन गए बीटा कार्बन्स। और बीटा कार्बन पर जो उपस्थित हाइड्रोजन्स हैं, जो यहाँ उपस्थित हाइड्रोजन्स हैं, ये C2OH- इस H को बाहर निकाल के ले जाएगा। और जब बाहर निकाल कर ले जाएगा तो क्या होगा कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है, अगर यहाँ से H बाहर जाता है तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, और माइनस चार्ज आने की वजह से ये माइनस चार्ज बैकफायर करेगा, क्योंकि इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। और यहाँ से Br बाहर निकलेगा, और Br बाहर निकलने की वजह से एक डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। अब चाहे आप इधर से बना लो चाहे इधर से बना लो, यही उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा, जो हमारा HBr के रूप में निकल जाएगा। तो हम कहेंगे कि इससे केवल एक ही एल्कीन प्राप्त होगी मुख्य उत्पाद के रूप में। अगर आप दोनों से रिएक्शन करवाओगे सेम प्रोडक्ट बनेगा। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में कह रहा है 2-मेथिल ब्यूटेन। तो ये दे रखा है भाई साहब ने CH3 CH2 CH3 Br। तो देखो भैया, ये वाला अल्फा हो गया, ये वाला बीटा हो गया और ये वाला बीटा हो गया। आप डाल क्या रहे हो, आप सेम रिएजेंट डाल रहे हो, CH3O- Na+ इन दैट एल्कोहलिक सॉल्यूशन। अब होगा क्या कि यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा, सेम रिएक्शन मैकेनिज्म होगी। तो बेटा जी यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना प्रकट होगी। तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, इनको अपन नंबर दे देते हैं 1 2 3 4। तो पहला प्रोडक्ट तो आपका बन जाएगा 1 और 2 के बीच में, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2 और 3 के बीच में। तो लो साहब बनाओ, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और ये होगा आपका 2-मेथिल ब्यूट 2-इन, और यह मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगी। और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2 CH3 सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, 3 4 5 5 5 5 5 5, हाँ साहब 5 कार्बन है CH2, यानी कि 3-मेथिल ब्यूट 1-इन, ये आपका माइनर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। बोलो भाई, ठीक है। तो इसमें कितनी एल्कीन प्राप्त होंगी, 2 एल्कीन प्राप्त होंगी। तीसरा देखो, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है 2-2-3 ट्राईमेथिल 3 ब्रोमो पेंटेन। लो साहब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, CH3 C Br CH2 CH3। तो देखो साहब सेम रिएजेंट डाल रहे हो आप, C2H5O- Na+, और अभी बताया था C2H5OH। तो अल्फा कार्बन तो ये हो गया, बीटा ये हो गया, बीटा ये हो गया और ये वाला भी बीटा हो गया। तो बेटा इस वाले बीटा के पास
इस वाले बीटा के पास कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है, अतः यहाँ रिएक्शन तो होगी नहीं। अब दो जगह रिएक्शंस हो सकती है, यहाँ पर और यहाँ पर, और दो रिएक्शन होने पर हमें पता है कि दो एल्कीन प्राप्त होंगी, जिसमें से एक मुख्य होगी और एक मुख्य नहीं होगी। तो दोनों का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लें एक बार। लो साहब ड्रॉ करते हैं। क्या प्राप्त होगी? पहली CH3 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 C डबल बॉन्ड CH3 तो ये तो हमें मुख्य के रूप में प्राप्त होगी। इसका नाम क्या हो गया? 3,3,4 ट्राई मेथिल 2-इन। और दूसरी प्राप्त होगी CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 यानी कि 2 एथिल 3,3 डाई मेथिल ब्यूट 1-इन। ठीक है, यही आपका प्रश्न था, यही आपका आंसर था। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मस्त रहें, व्यस्त रहें। ओके।